बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पिछले कुछ दिनों से फिलिस्तीन और इजराइल के दरमियान एक खतरनाक जंग चल रही है। इजरायली फौज ने बैतुल मुकद्दस यानी कि मस्जिद अल अक्सा में जुल्म की इंतहा कर दी है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले जब हमास ने इजराइल पर 5000 रॉकेट फेंके और फिर इजराइल उसकी जवाबी कार्रवाई में ऐलान जंग कर दिया, और अब हालात जो फिलिस्तीन में और इजराइल में बने हुए हैं वो आप लोग तो देख ही रहे होंगे। दोस्तों, हमास की तरफ से कहा गया है कि इजराइल पर 5000 रॉकेट दागने की सबसे बड़ी वजह बताई है कि इजराइलों ने फिलिस्तीनियों पर नाहक जुल्म किया और रमजान के महीने में इजराइल के सैनिकों ने मस्जिद अल अक्सा में घुसकर बेगुनाह नमाजियों पर हमला किया। इजरायली फौज के जवाब में फिलिस्तीन के आम मुसलमानों ने भी इजरायली फौज पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए थे। इसके नतीजे में न सिर्फ सैकड़ों फंसे फिलिस्तीनी लोग घायल हुए, बल्कि साथ ही साथ कुछ इजरायली फौज भी घायल हुए। दोस्तों, आपको बताते चले कि यरूशलेम शहर में मौजूद मस्जिद अल अक्सा दुनिया की वो खास और ऐतिहासिक इमारत है कि जिसको मुस्लिम धर्म में मक्का और मदीने के बाद सबसे ज्यादा पवित्र यानी सबसे ज्यादा मुकद्दस माना जाता है। पूरी दुनिया के लोग मक्का और मदीने के बाद अगर सबसे ज्यादा अहमियत किसी इमारत को देते हैं तो वो इसी मस्जिद को देते हैं। और फिर आज से 3 दिन पहले हमास ने 5000 रॉकेट इजराइल पर दागे और धीरे धीरे हालत इतना ज्यादा खराब होते चले गए कि इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर रॉकेट और बम छोड़ना भी शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में अभी तक लगभग 1000 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी है और जान गंवाने वाले लोगों में 90% से ज्यादा बेगुनाह लोग हैं जिनका ताल्लुक फिलिस्तीन और इजराइल से है। और हैरानी की बात यह है कि इन मरने वाले लोगों में एक बड़ा आंकड़ा फिलिस्तीनी बच्चों का भी है। लेकिन दोस्तों, इन तमाम चीजों के बीच में एक नाम जो बार बार आप लोगों को सुनने को मिलता होगा, वो है हमास। बार बार हम लोग इस तरह की खबरें देख रहे हैं कि जिसमें हमको बताया जा रहा है कि इजराइल ने हमास के ऊपर अटैक किया या फिर हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया। अब दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल तो जरूर आता होगा कि आखिर ये हमास कौन है जो फिलिस्तीनी मुसलमानों की खातिर इजराइल से टक्कर ले रहा है। कुछ लोगों को लगता है कि ये कोई देश है, तो वही दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी समझते हैं कि शायद हमास फिलिस्तीन के किसी बड़े और मशहूर शहर का नाम है। तो वही तीसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि हमास या तो किसी इंसान का नाम है या फिर किसी बड़ी फौज का नाम है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इजराइल से टक्कर लेने वाले ये हमास आखिर कौन है। हमास के बारे में कुछ भी जानने और समझने से पहले हमको थोड़ा पीछे चलना होगा। दोस्तों, हम सभी लोग ये बात तो अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी दौर में पूरा फिलिस्तीन सल्तनत उस्मानिया के अंडर में ही आया करता था, यानी ऑटोमन एम्पायर जो था उसी के अंदर में पूरा फिलिस्तीन आया करता था। लेकिन जब 20वीं सदी के शुरू में सल्तनत उस्मानिया के कमजोर हो जाने की वजह से सल्तनत उस्मानिया इस दुनिया से खत्म हुई तो फिलिस्तीन के पूरे इलाके पर ब्रिटानिया का कब्जा हो गया। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटानिया यानी उन्हीं अंग्रेजों का कब्जा हो गया जिन्होंने हमारे भारत देश पर भी कब्जा किया था। उसके बाद जब 1948 में अंग्रेजों ने फिलिस्तीन को अपने कब्जे से छोड़ा तो फिर इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, जिसमें से एक हिस्सा तो मुसलमानों के लिए छोड़ दिया जबकि दूसरे हिस्से को यहूदियों को दे दिया गया और यहूदियों को दिए गए हिस्सों का नाम ही इजराइल रखा गया था। दोस्तों, पूरे फिलिस्तीन के साथ साथ यरूशलेम यानी बैतुल मुकद्दस नाम की उस मशहूर और ऐतिहासिक शहर को भी आधा कर दिया गया था, जिस शहर को दुनिया के तीनों ही मशहूर धर्म यानी मुस्लिम, ईसाई, यहूदी बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं और तीनों ही धर्मों के फॉलो करने वाले लोग इसे बहुत ज्यादा मुकद्दस यानी पवित्र मानते हैं। यरूशलेम शहर का वो आधा हिस्सा जिसमें मस्जिद अल अक्सा के साथ साथ ज्यादातर पुरानी चीजें मौजूद है, वो फिलिस्तीन के मुसलमानों के कब्जे में आया था, जिसकी वजह से इजराइल हमेशा से ही उस बचे हुए आधे हिस्से पर भी कब्जा करना चाहता था।
और आखिरकार 1967 में जब इजराइल और अरब देशों की लड़ाई हुई तो उसको वो मौका मिल गया। 1967 में अरब देशों को हराने के बाद इजराइल ने बचे हुए उस आधे हिस्से पर भी कब्जा कर लिया जिसको फिलिस्तीनी मुसलमानों के हिस्से में अंग्रेजों ने दिया था। और तब से लेकर आज तक लगातार उसी कब्जे की वजह से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग होती रही है। हालांकि दोस्तों आपको बताते चले कि इंटरनेशनल लेवल पर भी इजराइल को इस मामले में कोई भी देश सपोर्ट नहीं करता है और लगभग सारे ही देशों का ये मानना है कि 1967 में इजराइल ने यरूशलेम शहर के बचे हुए जिस दूसरे हिस्से पर कब्जा किया था वो गैर कानूनी था। इजराइल को चाहिए कि वो जंग करने की बजाय फिलिस्तीन को यरूशलेम शहर के उस आधे हिस्से को वापस कर दे जो 1948 में उसके हिस्से में आया था। दोस्तों 1967 के बाद न सिर्फ यरूशलेम बल्कि फिलिस्तीन के बहुत सारे इलाकों पर इजराइल ने धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर दिया था और दुनिया भर से यहूदियों को बुला बुलाकर उनको फिलिस्तीन इलाकों में आबाद करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे जहां एक तरफ फिलिस्तीन छोटा होना शुरू हो गया तो वही दूसरी तरफ इजराइल पहले से बड़ा होना शुरू हो गया था। इन्हीं तमाम चीजों से परेशान होकर आखिरकार 1987 में फिलिस्तीनी मुसलमानों ने एक ऑर्गेनाइजेशन फैसला किया और उस नई पार्टी का नाम हमास रखा गया। दोस्तों आपको बताते चले कि हमास को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया था, यानी हमास ना सिर्फ जबरदस्त पॉलिटिकल पार्टी है बल्कि साथ ही साथ एक ताकतवर आर्मी भी है। इसके आर्मी को शुरू से ही ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो ना सिर्फ फिलिस्तीनी मुसलमानों की इजराइल के जुल्म से हिफाजत करे बल्कि साथ ही साथ इजराइल से उन फिलिस्तीनी इलाकों को भी आज़ाद करवाए जिन इलाकों पर इजराइल ने गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर रखा है। यही वजह है प्यारे दोस्तों कि जब से ये आर्मी वजूद में आई है तब से लेकर आज तक लगातार इसने इजराइल की नाक में दम कर रखा है और कभी कभी तो ये इजराइल पर इतना बड़ा हमला भी कर देता है जिसकी शायद इजराइल को भी उम्मीद नहीं होती है। गाजा स्ट्रिप इस आर्मी का गढ़ माना जाता है और 2007 से लेकर अब तक लगातार इस पूरे इलाके पर हमास की हुकूमत भी कायम है, क्योंकि दोस्तों हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हमास एक ताकतवर आर्मी होने के साथ साथ एक जबरदस्त पॉलिटिकल पार्टी भी है। यही वजह है कि वो पूरे गाजा स्ट्रिप पर अपनी हुकूमत चलाता है। बहुत सारे यूरोपियन देशों के साथ इजराइल, अमेरिका और सऊदी अरब का भी ये मानना है कि हमास एक आतंकवादी संगठन है और इसको जल्द से जल्द बैन करना चाहिए। और वही दूसरी तरफ तुर्की, ईरान, पाकिस्तान और कतर जैसे बहुत सारे देश हैं जिनका ये मानना है कि हमास एक इनकलाबी आर्मी है, यानी एक ऐसी आर्मी है कि जो अपनी आज़ादी के लिए जंग कर रही है। और यही वजह है कि इस तरह के सारे देश हमेशा इस ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट में खड़े रहते हैं, जबकि तुर्की और कतर जैसे कुछ देश ऐसे भी हैं जो ना सिर्फ इस ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करते हैं बल्कि माली तौर पर भी उसकी मदद भी करते हैं। बल्कि दोस्तों तुर्की दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो हमेशा पूरी दुनिया के सामने इस बात को कबूल करता आया है कि वो हमास का पक्का दोस्त है। और दोस्तों हम आपको बता दें कि 2008 से लेकर अब तक इजराइल ने फिलिस्तीन के 1.5 लाख लोगों को मारा है, या उनमें से कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं। और हैरानी की बात यह है कि उन 1.5 लाख लोगों में से 3,80,000 सिर्फ बच्चे हैं। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना। आपसे गुजारिश है कि आप हर नमाज के बाद फिलिस्तीनी मुसलमानों के लिए दुआ जरूर करें। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप इस जानकारी को पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।